कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। मैं दीपा गोस्वामी आप सभी का मोनिका एकेडमी में स्वागत करती हूँ। दोस्तों, हम हिंदी साहित्य पढ़ रहे हैं। हिंदी साहित्य में हम पढ़ रहे थे आधुनिक काल। हमने भारतेंदु युग और द्विवेदी युग पढ़ लिए थे। आज हम पढ़ने वाले हैं छायावाद। और छायावाद की समय सीमा मानी जाती है 1920 से 1936 ईस्वी। अब देखिए, छायावाद नाम क्यों पड़ा, छायावाद क्यों कहा जाता है। आधुनिक काल की हिंदी कविता के विकास का तीसरा चरण छायावाद है। जो आधुनिक काल का है, जो तीसरा चरण, पहला चरण भारतेंदु युग, दूसरा चरण द्विवेदी युग और तीसरा चरण माना जाता है छायावाद। तो छायावाद माना का इसका तीसरा इनका उद्भव द्विवेदी युगीन इति उत्तरात्मक या वर्णनात्मक के प्रति विद्रोह के फलस्वरूप हुआ था। जो द्विवेदी युग था उसमें क्या था, वर्णनात्मक प्रवृत्ति ज़्यादा थी, या को इतिवर्तात्मकता ज़्यादा थी। इसके फलस्वरूप क्या हुआ, छायावाद का उद्भव हुआ है, छायावाद पनपा। इसलिए छायावाद को डॉक्टर नगेंद्र ने स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह कहा है। ध्यान रखिए, क्वेश्चन बन सकता है, स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह किसे कहा जाता है, छायावाद को। दूसरा क्वेश्चन, स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह कथन किसका है, डॉक्टर नगेंद्र का। ध्यान रखिएगा। रामचंद्र शुक्ल ने छायावाद और रहस्यवाद को एक ही वस्तु माना है, जबकि डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार छायावाद एक विशेष प्रकार की भाव पद्धति है, जीवन के प्रति एक विशेष भावात्मक दृष्टिकोण है। रामचंद्र शुक्ल ने छायावाद रहस्यवाद को एक ही माना है, अलग अलग नहीं माना है। और डॉक्टर नगेंद्र ने छायावाद को एक विशेष प्रकार की भाव पद्धति माना है, जिन्होंने ये माना है कि जीवन के प्रति क्या भावनात्मक दृष्टिकोण है। जैसे इसके प्रमुख जो हैं छायावाद के कवि कौन हैं, जयशंकर प्रसाद, सुनीतानंदन पंत, सूर्यकांत त्रिपाठी, निराला महादेवी वर्मा। ये छायावाद के यहाँ 4 प्रमुख कवि हैं। इसके अतिरिक्त और भी आते हैं। देखिए छायावाद में कौन कौन से कवि आते हैं, माखनलाल चतुर्वेदी, बालकृष्ण शर्मा, नवीन, जिनको नवीन नाम से भी जाना जाता है, सुभद्रा कुमारी चौहान, माखनलाल चतुर्वेदी, बालकृष्ण शर्मा नवीन, रामधारी सिंह दिनकर छायावादी युग के कवि होते हुए भी राष्ट्रीय संस्कृत धारा के प्रमुख कवि हैं। ये छायावाद के कवि हैं, लेकिन इनकी भावनाएं क्या हैं, राष्ट्रीय संस्कृत धारा के प्रति इन्होंने ज़्यादा लिखी है, तो इनको क्या माना जाता है, राष्ट्रीय सांस्कृतिक धारा के प्रमुख कवि। छायावाद युग में सूक्ष्म भावों की अभिव्यक्ति प्रधान है। प्रेम, विरह और करुणा की मार्मिक अभिव्यक्ति है। सौंदर्य भावना छायावाद की प्रमुख प्रवृत्ति है। अपने निजी सुख दुख के अभिव्यक्ति में मैं शैली का प्रयोग अनेक छायावादी कविताओं में हुआ है। रहस्यवाद की भी व्यंजना है, विशेषकर महादेवी के काव्य में प्रेम का उदात्त चित्रण है। प्रकृति के प्रति छायावादी कवियों की जिज्ञासा, सौंदर्य भावना और संस्कृति और प्रकृति पर मानवीय चेतना का आरोप छायावादी काव्य में अनेक रूपों में व्यक्त हुआ है। इसमें अपने पर्सनल लाइफ, निजी सुख दुखों को लेकर आत्मव्यक्ति और शैली छायावादी कवियों में हुआ है। सौंदर्य भावना हुआ है और प्रकृति का चित्रण हुआ है, प्रेम विरह हुआ है। इन सब का क्या हुआ है, छायावाद में अभिव्यक्ति की गई है। ठीक है, आगे देखिए। छायावादी काव्य शिल्प काव्य सौंदर्य के नवीन द्वार खोलता है। जो छायावाद है वो काव्य शिल्प और काव्य सौंदर्य क्या करता है, नई चीज़ें प्रवेश करती है इस युग में। प्रमुखतः मुक्तक काव्य होने के कारण मधुर गति शैली का प्रयोग छायावादी कवियों में हुआ है। इनने क्या करा है, मुक्तक शैली को अपनाया है। भाषा परिनिष्ठित, याद रखिएगा, क्वेश्चन बन सकता है, छायावाद ने कौन सी शैली अपनाई, या मुक्तक शैली कौन सी युग की प्रधानता है, तो वो है छायावाद का। भाषा परिनिष्ठित हिंदी है, जिस पर बंगला की कोमलकांत पदावली का प्रभाव है। लाक्षणिक प्रयोग छायावादी काव्य भाषा की विशिष्टता है। नवीन प्रतीकों और बिंबों का प्रयोग हुआ है। नए छंद प्रयोग के साथ मुक्तक छंद काव्य रचना पहली बार छायावाद में हुई है। ठीक है, मूल्यांकन, छायावादी काव्य आत्ममुखी होकर रह गए, उसमें जनजीवन के अभिव्यक्ति का अभाव है। कल्पना की प्रचुरता से यथार्थबोध नहीं है। वेदना और पीड़ा की प्रधानता ने पलायन की प्रवृत्ति प्रमुख रही। यद्यपि छायावाद काव्य की सौंदर्य के नए प्रतिमान बने, किंतु जनजीवन से कटे होने के कारण छायावाद के शीघ्र पतन हो गया, प्रगतिवाद का जन्म हुआ। छायावाद में क्या था, इन लोगों ने नई चीज़ें तो करी, लेकिन जो आम जनजीवन है उनके जीवन से ये नहीं जुड़ पाए, कटे रहे, और इस वजह से इसका पतन जल्दी हो गया। और क्या हुआ, प्रगतिवाद का उदय हुआ, प्रगतिवाद ने जन्म लिया। अब कवि और उनकी रचनाएं, छायावाद के कवि और उनकी रचनाएं, जयशंकर प्रसाद, कानन कुसुम, झरना, आंसू लहर, कामयानी, सभी याद रखने हैं। सुनीतानंदन पंत
ग्रंथि, वीणा, पल्लव, गुंजन, ये भी सभी याद रखने हैं। निराला, अनामिका, परिमल, कृतिका, तुलसीदास, राम की शक्ति पूजा, सरोज, स्मृति, ये भी याद रखने हैं। महादेवी वर्मा, निहार, रश्मि, नीरजा, दीपशिखा, सांदगी, त्यामा, ये भी सभी याद रखने हैं। माखनलाल चतुर्वेदी, हिमकृतनी, हिम तरंगिणी, इनके भी याद रखने हैं। ठीक है। अब दोस्तों देखो प्रगतिवाद। प्रगतिवाद की समय सीमा है 1936 से 1943 ईस्वी। प्रगतिवाद नाम क्यों पड़ा है? प्रगतिवाद की वैचारिक आधार साम्यवाद है। प्रगतिवाद का जो विचार का आधार है वो माना जाता है साम्यवाद। राजनीति के क्षेत्र में जो साम्यवाद है, हिंदी साहित्य में वही प्रगतिवाद है। ठीक है। राजनीति के क्षेत्र में जो साम्यवाद है उसी चीज़ को हम क्या कहते हैं, हिंदी साहित्य में भी जोड़ सकते हैं, उसे प्रगतिवाद माना जाता है। प्रगतिवादी कविता व्यक्ति के निजी सुख दुख, वेदना, निराशा से निकलकर जन जीवन से जुड़ती है। उसमें न तो कल्पना की रंगीनी है और न ही जीवन के पलायन में प्रवृत्ति, बल्कि एक जमीनी यथार्थ से जुड़ी मनुष्य के संघर्ष और संकल्प की कविता है। अनेक छायावादी कवि पंत निराला भी प्रगतिवादी कवि हुए। निराला को अनेक कविताएं भिक्षुक दान, तोड़ती पत्थर, बादल राग, कुकुरमुत्ता तथा पंत की रचनाएं ग्राम्य, युगांत, युगवाणी प्रगतिवादी हैं। ठीक है। इनकी रचनाएं क्या है? प्रगतिवादी है, ध्यान रखिएगा। दिनकर ने काव्य में प्रगतिवाद तत्व मिलता है। जैसे श्वानों को मिलता दूध, वस्त्र, भोग के बालक अकुलाते हैं, माँ की छाती से चिपक ठिठुर जाड़े की रात बिताते हैं। ये क्या प्रगतिवादी विचारधारा है। और ऐसे देखिए, शांति नहीं तब तक जब तक नर भाग्य न सबका सम हो, नहीं किसी को बहुत अधिक हो, नहीं किसी को कम हो। ये भी क्या है? प्रगतिवादी विचारधारा पे लिखी गई क्या है? काव्य है। प्रगतिवादी हिंदी कविता में सामाजिक जीवन के यथार्थ की अभिव्यक्ति प्रमुख है। दलित, शोषित, पीड़ित वर्ग के अभाव और संघर्षों का स्वर मिला है। जो प्रगतिवाद है किसको लेकर लिखते थे? दलित, शोषित वर्ग या पीड़ित वर्ग, इनके अभाव और संघर्ष का स्वर है। पूंजीवाद का विरोध करते थे। जो प्रगतिवाद थे पूंजीवाद का विरोध करते थे, हर प्रकार के शोषण का विरोध करते थे। नवीन प्रगतिशील चेतना के काव्य होने के कारण प्राचीन परंपराओं को रूढ़ियों के विद्रोही व्यंजना थी। ईश्वर और धर्म की अनास्था है और मानवतावादी का दृष्टिकोण प्रमुख है। इससे पहले हम देखते थे कि ईश्वर में भक्ति या भक्ति पर काव्य लिखा गया था, गद्य लिखा गया था, पद्य लिखा गया था। लेकिन इस युग में क्या था? ये नास्तिक थे और मानवतावादी दृष्टिकोण को महत्व देते थे। प्रगतिवादी कवियों के लिए नारी केवल सौंदर्य की भोग्य वस्तु नहीं है, उसका भी स्वतंत्र अस्तित्व है। इससे पहले की जो युग थे उनमें क्या माना जाता है? नारी को सिर्फ एक भोग्य वस्तु के रूप में समझा जाता था, लेकिन उन्होंने क्या माना? स्त्री का एक स्वतंत्र अस्तित्व माना। लगभग सभी कवियों ने समाज को शोषण, दमन और अन्याय से मुक्त करने के लिए संघर्ष और क्रांति का आह्वान किया। ये कहा जाता है कि जो समाज है वो दमन, शोषण, अन्याय से मुक्त रहे, और इसके लिए उन्होंने क्या लोगों का आह्वान करा कि इन सब का बहिष्कार करो। ठीक है। प्रगतिवादी काव्य भाषा जन जन भाषा का ही सशक्त रूप है। उसमें न तो अलंकार की चिंता है, न ही प्रतीक, न और बिंब विधान है। सच्चे अर्थों में प्रगतिवाद काव्य भाषा का लोक भाषा भी कहा जा सकता है। प्रगतिवाद में क्या था? प्रगतिवाद आते आते अलंकार या जो भी व्याकरण संबंधी जो भी चीज़ें होती है ये सब हट गई थी। इसमें क्या था? एक लोक भाषा था। ठीक है। मूल्यांकन, इसका मूल्यांकन क्या है देखिए। प्रगतिवादी काव्य द्वारा हिंदी कविता पहली बार समाज के सुख दुख से जुड़ी खोखले आदर्शवाद और नैतिकता के खोल से निकलकर प्रगतिवादी कविता ने यथार्थवाद दृष्टिकोण विकसित किया और शोषण, अन्याय के प्रति विद्रोह करने की शक्ति प्रदान करी। ठीक है। अब इस काल के कवि और उनकी रचनाएं देखिए। निराला, कुकुरमुत्ता, नए पत्ते, गरम पकौड़ी, अणिमा, याद रखने हैं सभी। सुमितानंदन बनते, युगांत, युगवाणी, ग्राम्य, याद रखनी है ये भी सभी। रामधारी सिंह, कुरुक्षेत्र, रेणुका, हुंकार, ये भी याद रखनी है। रामविलास शर्मा, फुटकर कविता याद रखनी है। नागार्जुन, युगधारा, सतरंगे पंखों वाली, प्यासी मुरझाई आंखें, ये भी सभी याद रखनी है। रागे राघव, राह के दीपक, अजय खंडर, मेधावी पंचाली, ये भी याद रखने हैं। केदारनाथ अग्रवाल, युग की गंगा, नीत के बादल, फूल नहीं रंग बोलते हैं, आग का आईना, अपूर्वा। दोस्तों छाया, ये प्रगतिवाद के जितने ही लेखक हैं इसमें दिए हुए लगभग ये सभी पूछे जाते हैं, तो आपको याद रखना है। त्रिलोचन, धरती मिट्टी की बारात, मैं उस जनपद का कवि हूँ, शिवमंगल सिंह सुमन, हिलोर, पल्लई सर्जन, ईर्ष्या जाग उठा, वाणी की कथा। तो दोस्तों आपको ये सभी याद रखनी है। दोस्तों आज की क्लास को हमें थोड़ा यहीं पे विराम देना पड़ेगा। बाकी हम कल प्रयोग याद पढ़ेंगे और उसके बाद हम नई कविता पढ़ेंगे। तो दोस्तों आज की क्लास को हम यहीं पे विराम देते हैं, बाकी हम कल पढ़ेंगे। धन्यवाद।